किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हुए नजर आ सकते हैं। विशाल, हम बिल्कुल क्लोज फ्रेम में हम दिखा रहे हैं किस तरह से विमान पर फोकस है कैमरे की नजर। और खबर यह भी आई थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद अपनी पत्नी के साथ स्वागत करने के लिए जा सकते हैं। वो पहुंच पाए या नहीं ये तो हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए एक और समझौते, हेक्सागन समझौते की बात भी कही जा रही है कि एक बड़ा अलायंस बनने जा रहा है, क्योंकि दुनिया रीशेप हो रही है। नए सिरे से वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है, नए सिरे से दोस्त बन रहे हैं। जो दोस्त थे वो भी अब जो है कि दूसरे खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये हेक्सागन समझौता कौन सा है और इसमें कौन कौन से अहम देश हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं विशाल जिनको कहीं ना कहीं समझौते से भारत कंट्रोल कर सकता है या यूं कहें कि उनका जवाब दे सकता है? देखिए चंदन, ये बहुत ही हमें कह सकते हैं कि एक ऐसा अलायंस होगा अगर इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद होती है, तो एक बहुत ही रणनीतिक अलायंस इसे कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से टर्की पाकिस्तान के करीब जा रहा है, चीन पाकिस्तान की मदद लगातार कर रहा है, और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा से अगर हम उसकी स्थितियों को देखें तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ साजिशें करता है, कट्टरता फैलाने की कोशिश करता है, सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से की जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो बदला हुआ समीकरण है, इस समय इजराइल तमाम चीजों से जूझ रहा है, कट्टरता से जूझ रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल के इस वक्त साथ नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि हेक्सागन जो अलायंस होगा वो अपने आप में एक ऐसा अलायंस होगा जो कट्टरता से निपटने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात उसमें की जाएगी। और हालांकि उसका पूरा रूपरेखा क्या होगा उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें ग्रीस, भारत, इजराइल, इसके अलावा पश्चिम एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देश इसके हिस्सा हो सकते हैं। इस बात की संभावना है, इजरायली मीडिया इसको लगातार रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ना तो भारत की तरफ से और ना ही इजराइल की तरफ से इस पर कोई घोषणा की गई है। लेकिन हेक्सागन अलायंस अगर होता है तो अपने आप में एक ये रणनीतिक तौर पर भारत और इजराइल दोनों के लिए महत्वपूर्ण अलायंस होगा। लेकिन इसकी डिटेल्स के लिए अभी हमें और इंतजार करना होगा। और इसके साथ ही साथ क्योंकि तकनीक के क्षेत्र में इजराइल ने काफी अच्छा काम किया है, तकनीक के सेक्टर में भी भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही साथ क्योंकि जो डिफेंस का सेक्टर है चंदन, जिसकी आपने बात की, अभी तक प्रोडक्शन को लेकर ये होता था कि भारत में वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस बार ये घोषणा संभव है कि भारत में उत्पादन हो सके। जो डील होगी उसमें एक ये भी संभावना जताई जा रही है कि इसको लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 9 साल बाद एक बार फिर इजराइल में मुलाकात कर रहे हैं, हालांकि मुलाकातें कई दौर की हो चुकी है, दोनों नेता लगातार फोन पर बातचीत करते रहे हैं। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने आतंकी हमला किया था इजराइल में, उस समय नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और आतंकी हमले की निंदा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और माना जाए तो जो भारत की इजराइल मामले में विदेश नीति रही साल 2014 के बाद से, उसमें एक ये नए मोड़ के तौर पर देखा गया था कि भारत ने खुलकर हमले की निंदा की थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाए कि जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, गाजा में मानवीय सहायता की जब जरूरत, विशाल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं और जो मिलिट्री बैंड है वो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए धुन बजाना शुरू कर चुका है। और पर्सनलाइज्ड टच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ रेड कारपेट पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी पल प्लेन का दरवाजा खुलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर 9 साल बाद उतरने जा रहे हैं। अहम साझेदारी, मजबूत संबंध नेताओं के बीच आपसी विश्वास को भी दिखाता है और प्लेन का दरवाजा खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो कि अब प्रधानमंत्री यहां से उतरने वाले हैं और जैसा कि तस्वीरों में हमने दिखाया, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। मोदी और नेतन्याहू की जो दोस्ती है वो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करती है। हालांकि भारत की ओर से पिछले कुछ वर्षों में इजराइल के साथ संबंध काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि
मोदी और नेतन्याहू की आपसी जो केमिस्ट्री है इसने इसमें अहम रोल निभाया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। अगर मोदी और नेतन्याहू की पर्सनल दोस्ती की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इसने अहम भूमिका निभाई है भारत और इजराइल के संबंधों को और बेहतर करने में। बिल्कुल आपने सही कहा चंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो उनकी दोस्ती है, वो अपने आप में भारत और इजराइल के संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत पर्याप्त मानी जा रही है कि कैसे दोनों नेताओं ने साथ मिलकर तमाम मुद्दों पर काम किया। एक दूसरे के सुख दुख में दोनों देश शामिल हुए। आपको याद होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए जब दोनों नेताओं ने आपस में फोन पर बातचीत की, इसके अलावा मुलाकात भी की थी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें हमने साल 2017 में देखी थी जब इजराइल में बीच के किनारे दोनों नेता एक साथ वॉक कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।